सोचो एक कैफे है, उसका ओनर है राहुल, और राहुल इस वक्त फुल पैनिक मोड में है। क्यों? क्योंकि पिछले हफ्ते उसकी सेल्स अचानक से 30% गिर गई। टेबल्स खाली हैं और टेंशन बढ़ती जा रही है। तो जब आपके सामने ऐसी प्रॉब्लम आती है, आपका पहला मूव क्या होता है? अब खुद को राहुल की जगह रखो। आप क्या करोगे? अंधाधुंध गैस करना शुरू कर दोगे या एक कदम पीछे हटकर सिचुएशन को एनालाइज करोगे? ये वो क्रिटिकल मोमेंट है जहां ज्यादातर लोग गलत मोड़ ले लेते हैं। फैक्ट्स ढूंढने की जगह कंक्लूजन्स पर जंप कर जाते हैं। देखो, ज्यादातर लोग ऐसे सोचते हैं, कहीं कॉफी का टेस्ट तो नहीं बदल गया? स्टाफ ठीक से काम नहीं कर रहा क्या? यार, बगल वाले कैफे ने कोई नया ऑफर तो नहीं निकाल दिया? ये सब सिर्फ गेसेस हैं, प्योर अजम्पशंस। और अजम्पशंस से सॉल्यूशंस नहीं मिलते, सिर्फ कंफ्यूजन बढ़ता है। बट यहाँ पर एक एनालिस्ट का दिमाग एक्टिवेट होता है। एक एनालिस्ट पैनिक नहीं करता, वो सही सवाल पूछने से शुरुआत करता है। एक एनालिस्ट का अप्रोच ना 3 सिंपल स्टेप्स फॉलो करता है। पहला, वो सही सवाल पूछता है। सेल्स आखिर गिरी कब? कौन सी स्पेसिफिक आइटम्स कम बिक रही हैं? दूसरा, वो असली डेटा चेक करता है। जब राहुल ने अपने सेल्स रिकॉर्ड्स देखे, उसे क्लियर पैटर्न दिखा। सेल्स ठीक उसी दिन गिरी जिस दिन लोकल कॉलेज के एग्जाम शुरू हुए, और पता चला कि उसके 70% कस्टमर स्टूडेंट्स ही आते थे। प्रॉब्लम कॉफी में नहीं, सीजनैलिटी में थी। और ये हमें तीसरे स्टेप पर लाता है। एक बिजनेस ओनर की तरह सोचो, सिर्फ प्रॉब्लम रिपोर्ट मत करो, सॉल्व करो। राहुल का आइडिया, एक स्टडी कॉम्बो डील लॉन्च करते हैं स्टूडेंट्स के लिए। नतीजा, सेल्स ना सिर्फ वापस आ गई बल्कि उसने नए लॉयल कस्टमर्स भी बना लिए। तो ये एनालिस्ट का मेंटल मॉडल है क्या? ये बस 3 सवालों पर टिका है। पहला, व्हाट हैपेंड, यानी क्या हुआ। ये डिस्क्रिप्टिव है, सिर्फ फैक्ट्स। सेल्स 30% गिर गई। दूसरा, व्हाई डिड इट हैपन, यानी क्यों हुआ। ये डायग्नोस्टिक है, आप रीजन ढूंढ रहे हो, क्योंकि कॉलेज के एग्जाम्स शुरू हो गए। और तीसरा, सबसे जरूरी सवाल, व्हाट शुड वी डू नेक्स्ट, अब आगे क्या करना है। ये प्रिस्क्रिप्टिव है, एक एक्शनेबल प्लान बनाना। एक स्टडी स्पेशल ऑफर लॉन्च करो। आप देख रहे हो, नॉर्मल थिंकिंग और डेटा थिंकिंग में जमीन आसमान का फर्क है। नॉर्मल थिंकिंग फीलिंग्स पर चलती है। मुझे लगता है कस्टमर्स को लाल रंग की टी-शर्ट्स पसंद है। डेटा थिंकिंग सबूत पर चलती है। पिछले क्वार्टर में हमारे लाल प्रोडक्ट्स 40% ज्यादा बिके हैं। डेटा इसे कंफर्म करता है। एक ओपिनियन है और दूसरा प्रूफ है। और यहीं पर एक वीक एनालिस्ट और एक स्ट्रांग एनालिस्ट का फर्क दिखता है। एक वीक एनालिस्ट सिर्फ फैक्ट्स बताता है, सर हमारे इंस्टाग्राम फॉलोअर्स 500 कम हो गए हैं, कहानी खत्म। लेकिन एक स्ट्रांग एनालिस्ट प्रॉब्लम सॉल्व करता है। वो बोलेगा, हमारे फॉलोअर्स ठीक तभी गिरे जब हमने रील्स पोस्ट करना बंद किया। मेरी रिकमेंडेशन है कि हम रोज शाम 7 बजे रील्स डालना शुरू करें। मुझे लगता है 2 हफ्ते में हम ये फॉलोअर्स रिकवर कर लेंगे। ये फर्क है, सिर्फ प्रॉब्लम बताने और सोल्यूशन देने में। तो सबसे जरूरी बात यह है, अगर आप सिर्फ नंबर्स बोल रहे हो बिना कॉन्टेक्स्ट और सोल्यूशन के, तो आप एनालिस्ट नहीं हो, आप एक रिपोर्टर हो। और कंपनीज रिपोर्टर्स को नहीं, प्रॉब्लम सॉल्वर्स को हायर करती हैं। ओके, तो आप शायद सोच रहे होंगे कि ये बिजनेस थिंकिंग डेवलप कैसे करूं, खासकर जब मैं एक बिगिनर हूं। यहाँ पर जेन एआई आपका थिंकिंग पार्टनर बन सकता है। जब भी आप फंसो, उसे बिजनेस फोकस सवाल पूछो, उसे अपना एनालिसिस रिव्यू कराओ और पूछो कि आपने कौन से एंगल्स मिस कर दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप सीधा ये प्रॉम्प्ट यूज कर सकते हो, Act as a senior data analyst and review my analysis below. Tell me what business angles I have missed. AI आपको वो ब्लाइंड स्पॉट्स दिखा सकता है जो आप खुद नहीं देख पा रहे। और ये हमें गोल्डन रूल पर लाता है। देखो, एक्सेल, एसक्यूएल, पाइथन जैसे टूल जरूरी हैं, पर वो सिर्फ हेल्पर्स हैं। आपकी असली सुपर पावर आपकी सोच है। टूल्स हेल्प, थिंकिंग विंस। इस सिंपल ब्रेकडाउन को हमेशा याद रखना। आपके टूल्स जैसे एक्सेल बताते हैं कि क्या हुआ, आपकी सोच आपको समझने में हेल्प करती है कि क्यों हुआ, और आपका बिजनेस सेंस बताता है कि अब क्या करें। इन तीनों में मास्टर कर लो एंड योर सेट। तो आप ये जर्नी शुरू कैसे करोगे? क्या आपको किसी महंगे कोर्स में एनरोल करना पड़ेगा? कोई स्पेशल डिग्री लेनी पड़ेगी? बिल्कुल नहीं। आपका पहला एनालिस्ट टास्क बहुत सिंपल है। आज एक्सेल या गूगल शीट्स खोलो। कोई एक ऐसी चीज चुनो जिसके बारे में आप सच में क्यूरियस हो। वो आपका स्क्रीन टाइम हो सकता है, आपके रोज के खर्चे, कुछ भी। और उसे बस 7 दिनों के लिए ट्रैक करो। क्योंकि हर एक्सपर्ट एनालिस्ट की जर्नी एक सिंपल क्यूरियोसिटी और एक छोटे से डेटा सेट से ही शुरू होती है। तो आप किसका इंतजार कर रहे हो? स्टार्ट ट्रैकिंग।